तो हेलो एवरीवन। अब आरजीपीवी का एग्ज़ाम कल ही है और देखो हम इसमें मैं अब 2 वीडियोस अपलोड करने वाला हूँ जिसमें हम सबसे पहले इस वीडियो में कवर करेंगे यूनिट 3 और 5 और मैं कोशिश करूँगा इसको 1 घंटे के अंदर ही मैं पूरा रैप अप कर दूँ। तो देखो इन वाली वीडियोस में हम कवर क्या करेंगे, सबसे पहले हम पूरे इंपॉर्टेंट फार्मूलेस देख लेंगे जो हमारे एग्ज़ाम में आते हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देख लेंगे। इसमें देखो अगर तुम इस वीडियो को करके जाओगे, मैं 2 वीडियो अपलोड करने वाला हूँ, एक ये होगा एक और अपलोड करूँगा। तो अगर तुम ये दोनों वीडियोस को देख के जाओगे तो तुम्हारा पास हो ही जाओगे, तुम आराम से पास हो जाओगे, तुम्हारे अच्छे मार्क्स भी आ जाएंगे। इसमें मैं बेसिक बेसिक चीज़ें थोड़ा जल्द हम फास्ट ही कवर करेंगे क्योंकि बहुत ही लेंथी हो जाता है मैथ्स, तुम लोगों को तो पता ही है। तो देखो अगर तुम अभी ये वीडियो देख रहे हो, अगर तुम ये वीडियो कंप्लीट कर लेते हो और मेरे वीडियो को आने में थोड़ा टाइम लग जा रहा है तो यूनिट 1 और 2 मैंने ऑलरेडी कवर कर दिया है, तो तुम चैनल पर जाके उसको देख सकते हो। और देखो अभी हम यूनिट 3 और यूनिट 5 कवर कर लेते हैं। जो स्टार्ट हम यूनिट 3 से करेंगे, उसके जितने भी इम्पोर्टेंट फार्मूलाज मैं सभी कवर कर दूंगा, वो बहुत ही कम टाइम में। तो इम्पोर्टेंट फार्मूलाज और क्वेश्चन के साथ ही मैं कवर कर दूंगा जितना भी। अगर तुम्हारी ज़ीरो प्रिपरेशन भी है तो तुम इन वीडियोस को देख के, इन 2 वीडियोस को देख के तुम आराम से तुम कर सकते हो कवर अपना। तो ठीक है, अगर दूसरा वीडियो आने में थोड़ा टाइम लग जाए, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, मैं रात रात तक 12 बजे तक अपलोड कर दूंगा। तो तुम सुबह उठ के तुम कर सकते हो, 10 बजे से पेपर होता है तो तुम 40-50 मिनट के दोनों वीडियोस होंगे तो तुम इनको आराम से कर सकते हो। तो देखो आज की इस वाले वीडियो में हम यूनिट 3 और यूनिट 5 कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले यूनिट 3 देखते हैं। तो यूनिट 3 का सबसे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है टेलर सीरीज़। तो देखो इसको क्वेश्चन से ही समझेंगे। तो देखो हमारे पास क्वेश्चन दिया है, एक्सपेंड द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स इन पावर्स ऑफ x-2 यूजिंग द टेलर सीरीज़। तो हमें एक पॉलिनोमियल इक्वेशन बनानी है, इसको हमें एक्सपेंड करना है टेलर सीरीज़ में, और किसकी पावर्स में, x-2 की पावर्स में। तो अभी तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा, सीधा तुम स्टेप्स देखते चलो क्योंकि जाके तुम्हें को एग्ज़ाम में क्वेश्चन ही सॉल्व करने हैं। तो देखो टेलर सीरीज़ का ये फार्मूला होता है, सबसे पहले एफ ऑफ ए प्लस एफ डैश एक्स, एफ 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 डैश ए इंटू एक्स माइनस ए प्लस एफ डबल डैश ए अपॉन 2 फैक्टोरियल और एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। यहाँ पे भी 1 फैक्टोरियल आता पर 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 ही होती है, तो इसलिए यहाँ पे कुछ नहीं है। तो देखो हमें करना क्या है, तो हमारे फार्मूला में देखो ये फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करते जा रहे हैं, 1 बार 2 बार फिर आगे और 3 बार 4 बार। तो हमें जब तक डिफ्रेंशिएट करना है जब तक हमें सबसे लास्ट में कोई कांस्टेंट टर्म ना मिल जाए। तो देखो इसको हम फर्स्ट डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें ये मिलेगा, फिर इसको सेकंड डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें ये मिलेगा, इसको हम थर्ड डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें 12 मिलेगा। अब देखो 12 कांस्टेंट आ गए, तो हम फोर्थ डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 0 आएगा, फिफ्थ करेंगे तो 0 आएगा। तो बस हमें यहाँ पे स्टॉप कर जाना है। अब देखो जितना भी हमारे ये सब आए, एफ एक्स, एफ डैश, एफ डबल डैश, एफ ट्रिपल डैश, तब इन सब में हमको एक्स की वैल्यू 2 रख देनी है, क्योंकि देखो x-2 दिया था, इसको हम 0 के बराबर करेंगे तो हमारी ए की वैल्यू आ जाएगी 2, एक्स इज इक्वल्स टू 2, तो ए की वैल्यू आ जाएगी हमारी 2। तो अब इन सब के अंदर हमें 2 पुट कर देना है। तो देखो एफ ऑफ 2 आएगा हमारा 45, एफ डैश 2 आएगा हमारा 53, एफ डबल डैश 2 आएगा हमारा 38 और एफ ट्रिपल डैश आएगा 12। तो बस अब इन सारी वैल्यूज़ को उसमें पुट कर दो इक्वेशन में। तो देखो 45, 53, x-2 प्लस इसमें पुट कर दो और फिर इसको आगे सॉल्व करो। तो फिर बाकी फैक्टोरियल वगैरह को सबको माइनस करके, तो देखो हमारे पास एक फाइनल इक्वेशन बनी 45 प्लस 53 x-2 की पावर 1 प्लस 19 इंटू x-2 की पावर 3 प्लस 2 इंटू x-2 की पावर 3। तो बस यही आ गई हमारी फाइनल टेलर सीरीज़ x-2 के टर्म्स में, x-2 की पावर्स में। तो ये था हमारा टेलर सीरीज़ का। अब देखते हैं हम अपने अगला टॉपिक देखते हैं। अब हमारा दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक यूनिट 3 का जो है यूलर्स मेथड। तो देखो यूलर मेथड का क्वेश्चन कैसे आता है। तो हमारे पास क्वेश्चन होगा, हमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी रहेगी और हमें पूछ रहेगा कि y इज इक्वल्स टू दिस, मतलब y की वैल्यू फाइंड करो x इज इक्वल्स टू इतने में। तो हमें यहाँ पे 0.2 दिया गया, तो हमें यहाँ पूछा है y की वैल्यू 0.2 पे क्या होगी। तो तुम्हें ये नहीं करना कि तुम इसको इंटीग्रेट कर दो और फिर यहाँ पे y की वैल्यू पुट कर दो, ऐसा मत करना क्योंकि x भी नहीं पता तुम्हें। हाँ, तुम y की वैल्यू निकाल दो, यहाँ पे x रख के, तो ऐसा मत करना, यूलर्स मेथड से सॉल्व करना है। तो देखो हमारे पास सबसे पहले ये दिया होगा, तो मैं y 0 की वैल्यू दी होगी और यहाँ पे h दिया हमें 0.1। तो h होता है हमारा कितना गैप है उसके बीच में, x के बीच में। तो देखो यहाँ पे हमें x 0 पे y 0 की वैल्यू दी गई है 1।
तो देखो हमारे पास दिया गया एक्स ज़ीरो दिया गया है जो है ज़ीरो, वाई ज़ीरो दिया गया है 1 और एच दिया गया है 0.1। और ये देखो यहाँ पे फार्मूले में एक टर्म यूज़ होती है एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, तो उसका मतलब होता है एक्स प्लस वाई। तो देखो इसका फार्मूला, यूलर्स का फार्मूला क्या होता है, वाई एन प्लस वन, मतलब वाई की नेक्स्ट टर्म होती है वाई की करेंट वाली टर्म प्लस एच मल्टीप्लाई बाय एफ एक्स एन कॉमा वाई एन, मतलब करंट वाला एक्स प्लस करंट वाला वाई। ठीक है, तो ये होता है फार्मूला। तो देखो फार्मूले में हम सबसे पहले एन को ज़ीरो पुट करेंगे क्योंकि हमें फर्स्ट वाली टर्म फाइंड करनी है, तो अगर हम यहाँ पे ज़ीरो पुट करेंगे तो हमें वाई वन की वैल्यू मिलेगी। तो देखो हमें सबसे पहले क्या चाहिए, हमें एक्स वन भी चाहिए और वाई वन भी चाहिए। तो देखो हम एक्स वन हमें ज़ीरो दिया गया था, एक्स वन हमें दिया गया था एक्स ज़ीरो प्लस एच। तो एक्स एक्स इसमें हम एक्स को निकालते हैं, एक्स नॉट मतलब प्रीवियस वाला एक्स प्लस एच। तो हमें अब क्या आ गया, एक्स आ गया 0.01 और वाई में हम फार्मूला लगाएंगे तो हमारा फार्मूला आता है वाई वन इज इक्वल्स टू वाई की प्रीवियस वाली टर्म प्लस एच इंटू एफ वाई करेंट वाला एक्स करेंट वाला प्लस वाई करेंट वाला। तो हमारा ये आएगा वाई की, हमें वाई ज़ीरो कितना दिया था, हमें देखो वाई ज़ीरो वन दिया गया क्वेश्चन में और एच दिया गया 0.1। तो बस हम ये वैल्यूज़ को यहाँ पुट कर देंगे तो वाई ज़ीरो हो गया 1, एच हो गया 0.1 मल्टीप्लाई एच की करंट वाली वैल्यू एक्स ज़ीरो हमें दिया गया था, एक्स ज़ीरो था 0, ये देखो एक्स ज़ीरो 0 और y की करंट वाली वैल्यू जो 1 दी गई है, तो हमारे पास y आ गया 1.1। अब देखो हमें x1 मिल गया, y1 मिल गया 1.1 और हमें x1 में देखो 0.1 में y की वैल्यू आ गई 1.1। अब फिर से x2 निकालेंगे तो x2 के लिए x1 प्लस एच करेंगे। तो देखो x2 के लिए हम फिर से x1 प्लस एच किए तो हमारे पास x1 क्या था, x1 आया हमारे पास 0.1 और h था 0.1, तो 0.2। अब देखो हमें क्वेश्चन में x में कहाँ वैल्यू फाइंड करनी थी, y की हमें 0.2 में फाइंड करनी थी। तो बस ये हमारा लास्ट स्टेप है इसका। तो x2 की वैल्यू आ गई 0.2 और फिर से y की वैल्यू के लिए फिर से वही वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो y की मतलब नेक्स्ट टर्म के लिए y की करंट वाली टर्म प्लस h इंटू एफ वाई एक्स की करंट वाली टर्म प्लस y की करंट वाली टर्म। तो हमारे पास y2 आ गया, y1 हमारा आया था यहाँ से 1.1, h हो गया हमारा 0.1, x1 की वैल्यू थी हमारी 0.1 प्लस y1 की वैल्यू थी 1.1। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा y2 की वैल्यू आ जाएगी 1.22। अब देखो हमारे पास x कहाँ पे निकालना था, x की वैल्यू कहाँ पे निकालनी थी 0.2 पे, तो हमारे पास 0.2 आ गया। अब मान लो तुम्हारे पास x की वैल्यू बोला होता कि y की वैल्यू निकालो जब x 0.3 हो, तब इसको हम फिर से रिपीट कर देते तो x3 हम करते तो x3 हो जाता है x2 प्लस एच, तो फिर 0.2 प्लस 0.1 इज इक्वल टू 0.3, तो वो होता हमारा लास्ट स्टेप। तो फिर से हम y3 निकालते तो y3 में क्या करते y2 प्लस एच इंटू एफ x2 प्लस y2, तो हम वैसे करते। तो ऐसे हम बढ़ते जाते जब तक हमारे पास ये वो वाली वैल्यू नहीं आ जाती हमें जहाँ पे x निकालना था। तो ये था हमारा यूलर्स मेथड। तो ठीक है, अब देखते हैं हम अपना दूसरा टॉपिक देखते हैं, यूलर मॉडिफाइड फार्मूला। तो ये भी सेम यूलर जैसा ही है, बस इसमें थोड़ा एक्यूरेट आंसर निकालते हैं तो इसलिए ये वाला फार्मूला यूज़ करते हैं। तो देखो हमारे पास सेम क्वेश्चन है, हमें इस वाली डिफरेंशियल इक्वेशन को यूलर से सॉल्व करना है और y की वैल्यू निकालनी है x इज इक्वल टू 0.1 पे, और हमें दिया गया है x ज़ीरो की वैल्यू 0 है और y ज़ीरो की वैल्यू 1 है और h दिया गया है 0.1। तो देखो हमारे पास ये सब गिवन था, हमें वहाँ पे y की वैल्यू निकालनी थी 0.1 पे। तो देखो हम सबसे पहले यूलर फार्मूला यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे देखो y1 मतलब ये इसमें हम आइट्रेशन करते हैं इस वाले फार्मूला में, जैसे हम पिछले कुछ चैप्टर्स में करते थे, तो इसमें आइट्रेशन करते हैं आंसर के ज़्यादा करीब तक पहुँचने के लिए। तो देखो यहाँ पे हम क्या करते हैं y1 और फिर ये यूलर्स का वही फार्मूला प्रीवियस वाली टर्म प्लस h इंटू एफ एक्स नॉट प्लस वाई नॉट। तो देखो यहाँ पे हम फाइंड करेंगे, यहाँ पे y1 निकालेंगे ज़ीरो आइट्रेशन पे, तो y1 की वैल्यू आ जाएगी 1, h की वैल्यू आ जाएगी 0.1 इंटू ये x ज़ीरो क्या था हमारा 0 और y ज़ीरो क्या था 1। तो हमारे पास y1 की वैल्यू आ गई 1.1। ये हमारी पहली आइट्रेशन थी, तो यहाँ पे हमें वैल्यू मिल गई। अब अब देखो अब क्या करेंगे, अब उन वैल्यू के ज़्यादा क्लोज पहुंचने के लिए अब हम ये वाला फार्मूला लगाएंगे, यूलर्स मॉडिफाइड फार्मूला। तो यूलर्स मॉडिफाइड फार्मूला क्या होता है, वाई नॉट प्लस
h/2 f ऑफ एक्स नॉट प्लस वाई नॉट प्लस एफ ऑफ x1 प्लस y1 की जो पहली वाली आइट्रेशन आई उसकी वैल्यू। तब देखो हम वाई आइट्रेशन पहली y1 का आइट्रेशन निकालेंगे तो y0 प्लस h/2 0.1/2 और फिर यहाँ पे x0 y0 को ऐड करेंगे और x1 क्या था हमारा 0.1, ये था x1 0.1 और प्लस y1 जो हमारा ये फाइनल आंसर आया 1.1, तो ये था, इसको ऐड करेंगे। तो इस सब को जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी पहली आइट्रेशन पर 1.1। अब आंसर के और क्लोज जाएंगे तो हम फिर से यही वाले फार्मूला में पुट करेंगे, बस यहाँ पे एक चेंज हो जाएगा फार्मूला में, यहाँ पे ये y1 या यहाँ पे पहली आइट्रेशन की वैल्यू आ जाएगी, बाकी सब सेम रहेगा। तब देखो हम फिर से ये फार्मूला लगाएंगे। अब देखो यहाँ पे y0 का पहला आइट्रेशन की वैल्यू थी तो यहाँ 1 आ गया। अब देखो हम फिर से पुट करेंगे तो h/2 बाकी सब सेम रहेगा, x1 भी वही 0.1 जहाँ पे हमें फाइंड करना रहता है और फिर प्लस ये 1.1 जो हमारा ये आंसर आया था। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो आ गया हमारे ये 1.115। अब फिर से एक और आइट्रेशन परफॉर्म करेंगे तो अब फिर से फार्मूला में यहाँ पे ये चेंज हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा y1 और इसकी दूसरा आइट्रेशन की वैल्यू। तो फिर से यहाँ पे पुट करेंगे तो हमें y3 मिल गया 1.11575। अब लगभग हमारी वैल्यूज़ देखो सेम आती जा रही है, एक दूसरे के बहुत क्लोज आते जा रही हैं नंबर्स, तो हमारे ये फाइनल आंसर हो जाएगा 1.1158। यहाँ पे हम इसको राउंड ऑफ कर देंगे। तो यही होता है यूलर्स मॉडिफाइड फार्मूला में। सबसे पहले देखो तुमको यूलर्स का नॉर्मल फार्मूला लगाना है, तुमको y सबसे पहले आइट्रेशन की वैल्यू मिल जाएगी और फिर उसके बाद ये मॉडिफाइड वाला याद कर लेना। इसमें यहाँ पे y0 प्लस h/2 हो जाता है और फिर x0 y0 दोनों रहते हैं और फिर यहाँ पे x1 और यहाँ पे जो फाइंड करना रहता है प्लस आइट्रेशन वाली वैल्यूज़। तो ये होता है इस फार्मूला में। यहाँ पे मैंने स्टेप्स बाकी सब लिख रखे हैं इस PDF में, तो इसको तुम और देख के और समझ जाना। तो यहाँ पे हमारा एक और टॉपिक कवर हो गया। अब देखते हैं अगला टॉपिक जिसका नाम है रंगा कुत्ता मेथड। ये टॉपिक भी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो देखो इसमें हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी होगी जैसे हमें यहाँ पे दी गई है 1/x प्लस वाई। तो और ये हमें स्टार्टिंग की वैल्यूज़ दी होंगी, x0 दिया होगा और y0 दिया होगा क्वेश्चन में भी, और h दिया होगा। तो यहाँ पे h दिया है 0.1 और x और y0 दिया है 0,1। तो देखो इसमें इस फार्मूले के लिए हमें सबसे पहले K1 K2 K3 और K4 निकालने पड़ता है। तो K1 निकालने के लिए हम सबसे पहले करते हैं h को, जो हमारे पास फंक्शन दिया रहता है तो उसमें हम x और y की स्टार्टिंग वाली वैल्यूज़ रख के उसको s से मल्टीप्लाई कर देते हैं। K2 के लिए हम h को मल्टीप्लाई कर देते हैं x की इनिशियल वैल्यू प्लस h जो दिया है उसको डिवाइडेड बाय 2 प्लस y की इनिशियल वैल्यू प्लस के जो आएगा इसको सॉल्व करके उसको डिवाइडेड बाय 2। इसको भी ऐसे ही करेंगे, इनिशियल वैल्यू प्लस h/2 और y की इनिशियल वैल्यू प्लस ये k की जो वैल्यू आएगी उसको डिवाइडेड बाय 2। पर K4 के लिए यहाँ से h में और इसमें कुछ में डिवाइड नहीं करते, इसमें h पूरा ऐड कर देते हैं और इसमें भी y की इनिशियल वैल्यू में इसको पूरा ऐड कर देते हैं K3 को K4 की वैल्यू के लिए। तो अब देखो हम सबसे पहले क्वेश्चन जो दिया है उसमें हम वैल्यू निकाल लेते हैं। तो h हमारे पास दिया था 0.1 इंटू फंक्शन में हम x और y की इनिशियल वैल्यू पुट करेंगे। तो x0 था हमारा, x0 था हमारे पास 0 और y0 था 1। तो इसको पुट करेंगे तो हमारा K1 आ गया 0.1000। उसके बाद हम K2 फाइंड करेंगे। तो K2 के लिए हम हमारे फार्मूला क्या लगता है, K2 के लिए हम x0 में h/2 का ऐड करते हैं और y0 पे K1/2 का ऐड करते हैं। तो फिर हमारे पास यहाँ आ जाएगा x0 था हमारे पास 0, उसमें h को ऐड करेंगे, h/2 को, h था हमारे पास 0.1, उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 0.5 आएगा। तो ये हो गया हमारे पास 0.5 x की वैल्यू। और y में हम क्या करते थे, y के इनिशियल प्लस उसको K1 जो आया उसको 2 से डिवाइड कर देते थे, तो उस डिवाइड करने पे आएगा 1.05। अब इन दोनों वैल्यूज़ को अब फिर से फंक्शन के अंदर पुट करके s से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये मल्टीप्लाई s से मल्टीप्लाई है ना, तो इसको मल्टीप्लाई करने पे आएगा हमारा 0.909। अब सेम फिर से वही करेंगे K3 के लिए भी। तो x फिर वही x0 था हमारे पास 0 प्लस h/2 तो हमारे पास आएगा 0.05 प्लस y0 था हमारे पास 1 और फिर K2/2 करेंगे और इसमें ऐड करेंगे तो हमारा आएगा 1.0454। अब x और y की वैल्यू को फंक्शन में पुट करके s से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे K3 की वैल्यू आ जाएगी 0.913। अब
x4 के लिए भी वही करेंगे। x4 के लिए क्या करते थे, x4 के लिए कुछ नहीं था, h भी था और उसको भी डिवाइड नहीं करते थे 2 से। तो बस वही x4 के लिए x0 तो 0 था प्लस h 0.1, तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 0.1। और y के लिए क्या था, y प्लस k3 की वैल्यू क्या आई थी, ये आई थी। तो y1 y0 की वैल्यू थी 1 प्लस k3 की वैल्यू, तो हमारे पास फाइनल वैल्यू ये आई। अब इस वाली वैल्यू को फंक्शन के अंदर हमारे पास जो दिया होगा उसके अंदर पुट करके ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो k की वैल्यू आ गई हमारे पास इतनी। अब जब हमारे पास k1 k2 k3 k4 मिल गया, तो उसके बाद हम ये वाला फार्मूला लगाते हैं। ये मेन फार्मूला होता है इसका रंग कुत्ता का। तो इसका फार्मूला क्या होता है, y0 प्लस 1/6 होल मल्टीप्लाई 1 बाय k1 इंटू 2 of k2 प्लस 2 of k3 प्लस k4। मतलब k1 k2 k3 सबको ऐड कर देना है, पर जो k3 और k2 है तो इनको पहले 2 से मल्टीप्लाई करके सबको ऐड कर दो, उसको 1/6 से मल्टीप्लाई करके y0 की जो y की इनिशियल वैल्यू होगी उससे ऐड कर दो। तो ये सबको जब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे हमारे सबकी, तो हमारे पास हमारा फाइनल आंसर आएगा 1.0913। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। तो यही था हमारे सारे उसके स्टेप्स। अब मान लो यहाँ पे फंक्शन हमें कुछ और दिया होता, यहाँ पे जैसे 1/x² प्लस y² दिया होता या फिर कुछ भी दिया होता, तो पहले हम वही करते, x और y पुट कर निकालते और फिर उसके बाद हम वही कर देते, उसके अंदर फंक्शन में पुट करके 0 ऐसे मल्टीप्लाई कर देते, तो ऐसे k1 k2 k3 निकल जाता। फिर उसके बाद ये वाला पूरा फॉर्मूला लगाते और उसके बाद हमारा फाइनल आंसर हो जाता। तो ये था हमारा रंग गुत्ता मेथड। अब देखते हैं अगला टॉपिक है अपना। अगला मेथड जो है मिलने प्रिडिक्टर मेथड। तो इस मेथड को हम ऐसे सॉल्व करेंगे, जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने रंग गुत्ता में किया था 1/x प्लस वाई, तो हम इसमें इसकी जगह 2 ले लेते हैं। तो ये भी सेम वैसा ही है। इसके लिए हमें देखो, सबसे पहले इसके लिए हमें 4 इनिशियल वैल्यूज़ दी पता होनी चाहिए, और ये तो या तो क्वेश्चन में दी होती हैं या तो फिर तुम्हें पूरा रंगगुत्ता मेथड सॉल्व करके ये 4 इनिशियल वैल्यूज़ निकालनी होती हैं एक्स और वाई की। फिर उनको फिर हम इस वाले जो हमारे पास फंक्शन दिया होता है हम उस फंक्शन में पुट करते हैं, और फिर ऐसे इस मिलने प्रेडिक्टर के अंदर हम पुट करते जाते हैं F1 F2 और F3 की वैल्यूज़। तो पहले हम y4 की एक प्रेडिक्शन निकालेंगे, तो इसमें हम सारी वैल्यूज़ पुट करेंगे, और फिर उसके बाद जो भी y4 की नई वैल्यू आएगी, जो भी नई प्रेडिक्शन मिलेगी, उसको हम वापस अपने क्वेश्चन में डालकर F4 कैलकुलेट करेंगे। तो फिर जो भी हमें वैल्यू मिलेगी y4 की, तो हम वापस जो हमें क्वेश्चन में फंक्शन दिया होगा उसमें डाल के फिर से कैलकुलेट करेंगे, और फिर से हम ये मिलने वाला फार्मूला लाएंगे। तो यहाँ पे हम y4 की वो न्यू वाली वैल्यू पुट करेंगे, फिर हम फिर से इसको सॉल्व करेंगे। फिर अगर सॉल्यूशन और भी ज़्यादा एक्यूरेट चाहिए तो करेक्शन फार्मूला को तब तक रिपीट करेंगे जब तक सेम आंसर ना आ जाए। और फिर अगर तुमको और एक्यूरेट आंसर चाहिए फिर और 2-3 बार और तुम्हें सॉल्व करना है, तो इसको हम फिर से ये जो वैल्यू आएगी इसको हम फिर से इसके अंदर पुट करेंगे, और फिर से सॉल्व करेंगे y5 उसकी वैल्यू, तो फिर से करेंगे। तो इसके लिए बस ये एक्सटेंड होता है उसका रंग कुत्ता मेथड का। तो यहाँ तक ये कंप्लीट हो गया। तो यहाँ तक मोस्टली हमारे सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर हो गए हैं यूनिट 3 के। और तुम कमेंट में लिख के बताओ अगर तुम्हें बाकी के जो हीट और वेव इक्वेशन वाले चाहिए, वो तो बहुत बहुत मुश्किल है, और मैं कहता हूँ तुम्हें एंड टाइम पर उसको नहीं कवर करनी चाहिए। तो अभी तो हम अपनी यूनिट 5 की तरफ बढ़ रहे हैं, अगर तुम्हें वो वाले टॉपिक चाहिए हो तो तुम कमेंट कर देना। अब स्टार्ट करते हैं हमारे यूनिट 5। तो इसमें हमारा सबसे पहला टॉपिक होता है प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। तो देखो इसमें क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। तो देखो इसमें क्वेश्चन है कि एक फेयर कॉइन को दो फेयर कॉइन को टॉस किया गया साइमल्टेनियसली। लेट एक्स डिनोट द नंबर ऑफ हेड ऑब्टेन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। तो हमें यहाँ पे एक्स दिया गया है, नंबर ऑफ हेड्स ऑब्टेन्ड। तो देखो इसको सॉल्व कैसे करते हैं। देखो जब हम दो कॉइन को टॉस करेंगे तो हमारे पास 4 आउटकम्स आ सकते हैं। दोनों में हेड आ जाएगा, या फिर एक में हेड एक में टेल, या फिर पहले में टेल दूसरे में हेड, या फिर दोनों में टेल। और हमें क्वेश्चन में एक्स क्या दिया था, एक्स दिया था एक कि हमें हेड हेड चाहिए, हेड ऑब्टेन्ड, एक्स नंबर ऑफ हेड ऑब्टेन्ड्स है। तो देखो इसमें क्या करते हैं। तो देखो ये जो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है ये डिस्क्रीट आइटम्स के लिए लगाते हैं, मतलब कि जैसे 0 1 2 3 ऐसा कुछ सैम्पल स्पेस होना चाहिए। तो देखो हमारे पास क्या मतलब हेड
एक्स देखो हेड या दो हेड आ जाए दो, या फिर एक हेड आ जाए, या फिर देखो हमारे पास क्या था, नंबर ऑफ़ हेड ऑब्टेन्ड था ना एक्स। तो देखो क्या क्या हो सकता है, देखो एच एच, या फिर तो हमारे पास दोनों हेड आ जाए, या फिर एक हेड आ जाए, या फिर पहले वाले कॉइन में हेड आ जाए, या फिर दूसरे वाले कॉइन में हेड आ जाए, या फिर ज़ीरो टेल, तो मतलब एक भी हेड ना आए तो ज़ीरो। ठीक है। तो देखो हमारे पास प्रोबेबिलिटी क्या है, हमारे पास क्या प्रोबेबिलिटी है कि एक भी हेड ना आए। तो हमारे पास ये प्रोबेबिलिटी है, मतलब दोनों ही टेल आ जाए, मतलब 1/4। क्या प्रोबेबिलिटी है सिर्फ एक हेड आए। तो एक हेड कब कब आ रहा है, जब पहला टेल दूसरा हेड और पहला हेड दूसरा टेल। तो यहाँ दो दो आउटकम है, तो मतलब 2/4 करेंगे तो हमारे पास 1/2 प्रोबेबिलिटी है कि एक हेड आए। और क्या प्रोबेबिलिटी है कि दोनों हेड आ जाएं। तो देखो दोनों हेड आने की प्रोबेबिलिटी है सिर्फ एक, मतलब एक ही बार दो हेड आ सकते हैं। तो हो जाएगा हमारा 1/4। तो बस कुछ मत करो, अब बस यहाँ पे बीच में एक लाइन खींच के एक टेबल बना दो। पहले में लिख दो, ऊपर डाल दो एक्स, उसके नीचे 0 1 और 2, और यहाँ डाल दो प्रोबेबिलिटी। तो यहाँ डाल दो 1/4 1/2 1/4। बस ये हो गया हमारा प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन का क्वेश्चन। अब देखते हैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। अब देखते हैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। तो ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन होता है, ये जब एक्स कोई इंटरवल के बीच में होता है जब लगता है। देखो जैसे हमारे पास क्वेश्चन है, एफ एक्स इज इक्वल टू सी एक्स स्क्वायर फॉर एक्स ज़ीरो ज़ीरो, जब एक्स ज़ीरो से बड़ा हो और थ्री के इक्वल हो, मतलब 0 से 3 के बीच में हो एक्स, और ज़ीरो अदरवाइज़, मतलब अगर ये एक्स इस इंटरवल के बीच में नहीं आ रहा है तो एफ एक्स ज़ीरो लेना है। और हमें फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी 1 से लेके 2 तक एक्स की प्रोबेबिलिटी। तो देखो सबसे पहले हमको एक बात पता होनी चाहिए, जो ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन में जो ये फार्मूला होता है, तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी होती है ये 1 के बीच 1 = 1 आती है, जो ये प्रोबेबिलिटी होती है। इसका फार्मूला होता है -∞ से इन्फिनिटी लिमिट एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 1। मतलब कि इसकी जो प्रोबेबिलिटी आती है वो 1 के इक्वल होनी चाहिए जब ही ये वैलिड है। तो देखो, तो हम सबसे पहले हमें कहाँ से कहाँ तक दिया गया था, 0 से 3 तक दिया गया था का। 0 से 3 में क्या लेने हैं, एफ एक्स की वैल्यू सी एक्स स्क्वायर। तो हम लिमिट 0 से 3 सी एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू 1। तो फिर जब इस वाली इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे तो हमको सी की वैल्यू मिलेगी 1/9। सी की वैल्यू अब हमें 1/19 मिल गई। और अब हम कहाँ निकालना था, दूसरा पार्ट क्या था इस क्वेश्चन का, हमको प्रोबेबिलिटी निकालनी थी 1 से लेके 2 के बीच में। तो फिर से हम यही वाला फार्मूला लगा देंगे। तो देखो ये वाला फार्मूला लगाएंगे 1 से लेके 2, सी की वैल्यू हमने निकाली 1/9 एक्स स्क्वायर। अब जब इस वाले इंटीग्रेशन को हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर आएगा 7/27। तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ गई इस वाले इंटरवल के बीच में, और यही था हमारा प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन का कॉन्सेप्ट। अब देखते हैं अगला इम्पोर्टेंट टॉपिक इसका प्रोबेबिलिटी का। ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, बहुत आता भी है। देखो इसमें क्वेश्चन क्या है, एन अनबस्ट कॉइन इज टॉस्ड 6 टाइम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 4 हेड्स। तो हमें किसकी हेड्स की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो इसमें हम मेजरली देखो इसमें तीन तीन से चार चीज़ें यूज़ होती हैं। एन होता है हमारा नंबर ऑफ़ इवेंट परफॉर्म, मतलब 6 बार परफॉर्म किया गया है, तो इसलिए यहाँ पे एन हो गया 6। पी हो गई हमारी हेड की प्रोबेबिलिटी। तो हेड और टेल की दोनों की 50-50 होती है, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी हो गई 1/2, और हेड ना आने की प्रोबेबिलिटी हो गई 1/4। और कितने हेड चाहिए हमें, 4। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू हो गई 4। तो देखो हमारे पास ये फार्मूला होता है बाइनोमियल का, यहाँ पे ये एन सी एक्स है, यहाँ पे ये मिस्टेक है फार्मूले में, यहाँ पे होता है एन सी एक्स, होता है एन सी एक्स और पी की पावर एक्स और क्यू की पावर एन माइनस एक्स, क्यू की पावर एन माइनस एक्स। ये होता है हमारा फार्मूला। ये यहाँ सी आएगा, यहाँ पे सी एन सी एक्स मल्टीप्लाई पी की पावर एक्स इंटू क्यू की पावर एन माइनस एक्स। तो फिर जब ये हम ये सारी वैल्यूज़ को इस फार्मूले के अंदर पुट कर देंगे तो देखो हमारे पे ये आ जाएगा 6C4। इसको सॉल्व करते हैं, इसको तुम कैलकुलेटर से भी सॉल्व कर सकते हो। तो देखो 6 का फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस
2 का फैक्टोरियल 6 माइनस 4 तो आ जाएगा 2, तो उसका फैक्टोरियल और x का फैक्टोरियल मतलब 4 का फैक्टोरियल। तो इसको तुम सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 15। अब ये 15 को इसमें कर दो और यहाँ पे 1/2 मतलब हमें उसकी पी की वैल्यू थी 1/2, तो उसकी पावर x, तो x हमारा क्या था, x हमारा था यहाँ पे 4, तो यहाँ पे 4 और q की पावर n-x तो हो जाएगा यहाँ 2, तो उसकी पावर 2। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर आएगा 15/64। तो ये आ गई हमारा फाइनल आंसर। तो ऐसे ही सॉल्व करना है। तो ये हमारा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन था। अब देखते हैं हम अपना पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखते हैं अगला टॉपिक जिसका नाम है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये भी उसके लिए यूज़ होता है जब बहुत ज़्यादा बार परफॉर्म किया गया जाए एक ही इवेंट को। तो देखो एवरेज 3 कॉल करते हैं 1 मिनट में कॉल सेंटर वाले, व्हाट विल दी प्रोबेबिलिटी दैट दे विल रिसीव 5 कॉल इन अ गिवन मिनट। तो देखो सबसे पहले क्वेश्चन में दिया गया डेटा लिखते हैं। यहाँ पे एवरेज कॉल पर मिनट दिया गया जिसे हम लैम्डा कहते हैं, और जितने कॉल्स की प्रोबेबिलिटी निकालनी है उसको हम के कहते हैं। तो देखो कितने मिनट, 3 का दिया गया था ना, 3 मिनट में एवरेज कॉल दिए थे। और के था प्रोबेबिलिटी निकालनी है, 5 कॉल की प्रोबेबिलिटी निकालनी थी, तो के की वैल्यू 5 आ गई। तो इसका फार्मूला होता है e की पावर माइनस लैम्डा इंटू लैम्डा की पावर के अपॉन के का फैक्टोरियल। तो जब ये सारी वैल्यूज़ का हम ये क्वेश्चन में पुट करेंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर आएगा 0.1008। तो यही था हमारा फाइनल आंसर इसका। तो यहाँ पे ये भी कंप्लीट हो गया। अब बचा एक्सपोनेंशियल और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो फिर तुम कमेंट्स में तुम बता सकते हो तुम्हें चाहिए या नहीं चाहिए, या फिर तुम खुद ही उसको देख सकते हो एक्सपोनेंशियल वाला या फिर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वाला। तो क्योंकि वो ज़्यादा आया नहीं है एग्ज़ाम में तो इसलिए मैंने उसको इंक्लूड नहीं किया। तो ये था हमारे सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। इसके मैंने मोस्टली 80% टॉपिक्स सभी के कवर कर दिए हैं 3 और 4 यूनिट के। अगर तुम्हें 1 और 2 यूनिट का भी चाहिए, वैसे मैंने अपलोड कर दिए हैं 1 और 2 यूनिट। अगर तुम्हें और भी शॉर्ट में चाहिए तो तुम कमेंट में बता देना, मैं अपलोड कर दूँगा। और कल सुबह एक फार्मूला वाली मैं वीडियो डालूँगा तो जिसमें हम 15 से 20 मिनट में सारे फार्मूले रिवाइज़ कर लेंगे। तो तुम उस वीडियो को भी देख लेना। तो चलो बाय बाय।